दोस्तों नमस्कार। मैं धनंजय सिंह आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं इस बार यूपीपीएससी मेंस की परीक्षा, जो लोग इस बार लिख रहे हैं, 2-4 दिन बचे हुए हैं, उन सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन ये वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूं, जिसमें आप अपने सभी पेपर में 5 से 10 नंबर मिनिमम, मैं बता रहा हूं 7 के 7 पेपर, यानी कि 6 जीएस के पेपर और निबंध का पेपर में कम से कम आप 10 नंबर आप मिनिमम बढ़ा ही सकते हैं। यानी कि 50 से 100 नंबर का आप एक मार्जिन ला सकते हैं और लोगों की अपेक्षा। और ये कैसे संभव होगा दोस्तों? आप जानते हैं कि तथ्यों की बड़ी ही आवश्यकता पड़ती है। हम जो भी प्रश्न लिखते हैं उनके उत्तर जब लिखते हैं हम, तो लिखते समय हमारे पास तथ्य नहीं होते हैं। और तथ्य, आधिकारिक तथ्य कहां से ढूंढे जाएं? क्या है, हम 4 साल 5 साल 10 साल पुराना तथ्य लिखते हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों मैं आप सभी के बीच लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही शानदार वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों इसमें हम लोग विशेष चीजें क्या क्या करेंगे, आप देखेंगे ना कि जो भी आंकड़े हैं यह सारे सरकारी आंकड़े हैं। यानी कि भारत सरकार की जो विभिन्न वेबसाइट है, पत्र सूचना कार्यालय, यानी कि आपके पीआईबी हो गया, आपके इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो गया, और जो भी अलग अलग इकोनॉमिक सर्वे आदि से संबंधित आंकड़े हैं पूरे साल इकट्ठा किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे कि इन सभी आंकड़ों को आपको याद नहीं करना है। आप एक पेन पेपर ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे आप। और ये जो चिट फैक्ट, इसका मैंने चीट फैक्ट नाम रखा है, जो कि आप पहले क्या करते थे कि आप जब एग्जाम देने जाते थे तो आप लोग जो है चीट ले जाते थे। ज्यादातर लोग जो है जो बचपन में हम करते थे, नकल के चक्कर में ले जाते थे। लेकिन ये चीट फैक्ट जो है आपको एग्जाम से 10 मिनट पहले रिकॉल कराने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हमारा पहला जो तथ्य होगा, टोटल जो है ना 25 से लगभग 27 टॉपिक होंगे जिन पर मैं फैक्ट आपको बताऊंगा। ये फैक्ट की पीडीएफ भी आप निःशुल्क ले सकते हैं, जिसके लिए आप 8802913517 पर व्हाट्सएप करके हमारे सारे डिटेल ये ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड 600 टाइम ग्रोथ हुआ है आजादी के बाद से। तो दोस्तों जब भी आपको निबंध लिखना हो या क्या कुछ ऐसा ऐतिहासिक आंकड़ा बताना हो, तो 2 तथ्यों की आपकी जरूरत पड़ती है। पिछले साल, पिछले दशक, इसकी जरूरत तो बेहतरीन तरीके से आपको यूज करनी होती है। और एक होता है कि आजादी के बाद क्या भारत की स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो ये सभी जो है नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बीच जो है एक बड़ा बेहतरीन तुलनात्मक अध्ययन होगा। ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ठीक है ना। हम नेहरू जी, मनमोहन जी, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी, सभी के बीच तुलना कर सकते हैं इन चार्ट और आंकड़ों की मदद से। यानी कि आजादी के बाद जो भारत का एक्सपोर्ट था वो 600 गुना बढ़ गया है। यानी कि पहले 1.27, अब ये है क्या दोस्तों 1.27, ये यूएस बिलियन डॉलर है, यूएसडी बिलियन डॉलर है। यह 676.2 बिलियन यूएसडी डॉलर हो गया। ये सारे फैक्ट तो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे कि हमें तो ये इतनी कठिन चीजें याद कैसे होंगी? तो दोस्तों आपको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। हाईएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, यानी कि आप समझ सकते हैं अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना है, 43% है, ठीक है ना। लास्ट ईयर यानी कि 2021 का 43% अधिक है। ये आंकड़ा आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल इतना ही याद रखना है। सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो 254 यूएस बिलियन डॉलर है, 254.4 है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम विद द ग्रोथ ऑफ 21%। बस ये आपको इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टचेज द हिस्टोरिक हाई 50 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये 3 फैक्ट आपको यहां से नोट कर लेने हैं। अगर कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा से आपसे कोई चीज, अभी ये कहां से लिया गया दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया और पीआईबी से लिया गया है। इसी तरीके से देखिए रिमार्केबल ग्रोथ इन लिटरेसी रेट, यानी कि साक्षरता में जो हमारी जो वृद्धि हुई है वह आजादी के बाद जो है कितनी थी और वर्तमान में कितनी है। यानी कि 18.3% थी 1951 में, जो 74.4% हो गई 2018 में। अब इसको आप जो है कितना बढ़िया से कंपेयर करके, दोस्तों ये आंकड़े जुटाने में मुझे लगभग 6 महीने लगे हैं। यानी कि आप जुलाई से लेकर के दिसंबर तक जो है सारे आंकड़े मैंने इकट्ठा किए हैं। पर डे कुछ ना कुछ आंकड़े आते थे। आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसी के उपलक्ष्य में ये है
लिटरेसी रेट जो है आप देख रहे हैं यहां से 18.3% से ये 74.4%। अब इसमें महिला पुरुष पुरुष महिला दिया है, आप लोग याद करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो याद ही करते हैं इसको। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट है उनको नोट जरूर कर लिया करें, ठीक है ना। तो अब जो है 2011 से और 2018 के बीच क्या ग्रोथ हुई है, यानी कि 9 सालों में क्या ग्रोथ हुई है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं 64.6% है तो 65.8% हो गया। और ये महिलाओं में, पुरुषों में कितना हो गया, 80.9 था 82.4 हो गया, टोटल 73 का 74.4 हो गया। तो ये आंकड़े जो है आपको दर्शाने में दिखाते हैं, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आदि और भी हम आगे देखेंगे कौन कौन से और फैक्ट आपको जोड़ने हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स जीपीआई, यानी कि गर्ल्स आउट नंबर कर दी हैं बच्चों को, उतना इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसका जो है पीडीएफ लेकर के यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ों को ही आपको दिखाऊंगा, कॉफी इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है ना। फिर यहां पर बाघ जनगणना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर जो दिया गया है आंकड़ा, चूंकि अप्रैल 2023 में नया आ गया है सेंसस 2022 का, ठीक है ना, जिसमें बाघों की संख्या 200 बढ़ गई है, 3167 हो गई। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं पूरा डिटेल में कराया हूं करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। राज्यों में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बढ़ी है कमेंट बॉक्स में बताइए जो लोग पढ़े हैं। अब ये किन किन के लिए काम का चीज है, ये कौन कौन लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये कंटेंट जो है वो लोग यूज कर सकते हैं जो कम से कम 3 महीने 3 मंथ्स जो है आंसर राइटिंग कर चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट लगभग कर चुके हैं मोटा मोटी, ठीक है ना। जो आंसर राइटिंग डेली करना चाह रहे हैं उनके लिए रामबाण पूरा पीडीएफ है। और ये हमारे जितने भी लोग हैं, हमारा आप जो है फॉलो कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सएप पे एक नया फीचर आया दोस्तों, आप जो है अभियान सिविल सर्विसेज टाइप करेंगे, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और वहीं पर ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा आपको, कोई प्राइवेसी डील करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग मेंस दे रहे हैं वो लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें, ठीक है ना। उनको बहुत सारी चीजें, जैसे निबंध में भी कुछ उनको हेल्प चाहिए तो निबंध के लिए भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो ये जो 2006 में 1411 था, जो इनकी टाइगर्स की संख्या जो थी वो बढ़ करके 2022 में 3167 हो गई है। 2018 से 2022 के बीच जो है कितनी संख्या बढ़ी है दोस्तों, ये बढ़ी है 200, ठीक है ना। ये आपके पास नोट ही होगा, लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा, ये कुछ फैक्ट है। इंडिया हैज 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। आपको पता है टाइगर के पास जो है ना 3167 भारत के पास है, ठीक है ना। उसके बाद जो है यह रसिया के पास है मात्र 500, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं सारा तो भारत के ही पास है, ठीक है ना। इंडिया डबल इट्स टाइगर पॉपुलेशन फ्रॉम 2006 टू 2018, अचीव द ग्लोबल टारगेट सेट ऑन सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। आप जो है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जो है 4 ही साल पहले इन्होंने प्राप्त कर लिया है, 2014 में प्राप्त करना था, 10 में ही प्राप्त कर लिया, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्पाइसेस, कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की। और ऐसे ही बहुत सारे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल, कोई जरूरत नहीं है हमारा। देखिए मैं लगभग जो है ना 50-60 टॉपिक यहाँ पर आपको नोट किया हूं, 50-60 में आपको करने नहीं। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना मल्टीप्लाइड कितना हुआ है, 335 गुना, ठीक है ना। 335 यानी कि 1.82, अब ये क्या है, बिलियन डॉलर है ना, यूएस बिलियन डॉलर है। 1.82 ये बढ़कर के 607 यूएस बिलियन डॉलर हो चुका है। मनमोहन सरकार की अगर हम बात करें तो इस समय से लगभग 3 गुना तो नहीं कह सकते, 2.5 गुना कह सकते हैं, यानी कि 260 बिलियन यूएस डॉलर था, वो बढ़ करके 607 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। आजादी के बाद जो है 60 गुना ये फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ा है। 1990 के बाद आप देख रहे हैं 60 गुना ये फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। इंडिया हैज द 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड एज ऑफ नवंबर 2021, यानी कि नवंबर 2021 में भारत जो है दुनिया का 4था सबसे बड़ा देश है जिसके पास फॉरेक्स रिजर्व सबसे अधिक है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन प्रोवाइड्स अ कुशन अगेंस्ट द अनफोर्सीन एक्सटर्नल शॉक्स। एक्सटर्नल शॉक्स हमें लगातार दिन ब दिन मिल ही रहे हैं। जैसे आपने देखा भारत के विरुद्ध जो है कुछ विदेशी शक्तियां भी खड़ी हो गई और उनको लेकर के भी काफी विवाद चल रहा है। खास करके जो है कनाडा में विवाद चल रहा है, वोट बैंक की जो राजनीति आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा है दोस्तों, पीआईबी, आरबीआई और इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ऑयल सीड प्रोडक्शन हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना याद रख लीजिएगा कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो ऑयल सीड प्रिपेयरिंग
इन ऑल डिस्ट्रिक्ट टू इनहेंस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑयल सीड। ऑयल सीड आपको पता है कि हम लोग डेफिसिट में रहते हैं और इसका तेल जो है महंगा होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके फ्रेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस याद रख लीजिए कि 19 गुना जो है फ्रेट हमारा बढ़ गया है 50 से लेकर के 21 तक, ठीक है ना। अब ये जो इंप्रूव हुआ है हमारा जो फ्रेट जो है यानी कि जो माल वाहन जो है वो कैसे हुआ है, तो इंप्रूव्ड वैगन टर्न अराउंड टाइम, इनहेंस स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स, इंसेंटिव्स और द फ्रेट कस्टमर रिजल्टिंग इन ग्रेटर फ्रेट ट्रैफिक। जो लोग भी इंग्लिश में ये नहीं समझ पा रहे हैं वो बिल्कुल आसान है, छोटी छोटी बातें आप इसको ट्रांसलेट करके लिख दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं बोलने की। दोस्तों ये सारा जो है ना, अगर आपको किसी भी प्रकार का हमें नोट चाहिए तो ये 8802913517 पर आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। जो लोग मेंस लिख रहे हैं वो अपनी जो है हमसे डिटेल शेयर कर देंगे, तो आप जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा ये आंकड़ा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना नंबर आप बढ़ा सकते हैं, 50 से लेकर के 100 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है। आप ये बहुत आसान दिख रहा है आपको, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इन आंकड़ों की मदद से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और अगर सिलेक्शन हो रहा है तो एसडीएम मार सकते हैं, एसडीएम डिप्टी एसपी जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो मार सकते हैं। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ विलेजेस इलेक्ट्रिफाइड इन इंडिया कितने हो गए टोटल दोस्तों, अब जो है 5,97,464। अब ये मत आप नेगेटिविटी दिखाया करिए जब भी आप एक देखिए एस्पिरेंट है और आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपको पॉजिटिव इंटेंट रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब भारत ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है तो रवीश कुमार की तरह से जाकर के ढूंढे 3 गांव ऐसे जहां पर पोल लग चुके हैं, तार नहीं लगा है, बिजली नहीं पहुंची है। तो ऐसे 0.01% आपको मिल जाएंगे। इसीलिए यहां पर देखिए 6 लाख गांव में लिखा गया है कि हमने इलेक्ट्रिफिकेशन 5,97,000, यानी कि अभी भी 3,000 से अधिक गांव जो है, 3,000 के आसपास गांव जो है वो क्या है, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, लेकिन इसको 100% माना जाता है, ठीक है ना। तो इससे आप देखेंगे कि नेगेटिविटी नहीं लानी है, अपने आंसर को बहुत पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव मैनर में आपको दिखाना है और आलोचनाएं करनी है। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं करनी है, इसमें लिखना है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन तो हो चुका है लेकिन बिजली की समस्या अभी भी है, अभी भी जो है मीटर नहीं लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पास कनेक्शन नहीं है। तो ये कैसे सफल हुआ दोस्तों, तो इसके लिए दिमाग की बत्ती जलाइए। 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च की गई थी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द कंट्री के लिए। 2018 में ऑल इनहेबिटेड सेंसस विलेज स्टैंड इलेक्ट्रिफाइड ऑन अप्रैल 28, 2018 और 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव्ड इन इंडिया। भारत में 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया गया है, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ गांव हो जहां पर अभी कुछ सुविधाएं नहीं पहुंची हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें पीछे रह गए। ग्रोथ इन नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, तो आप देख सकते हैं 15 लाख स्कूल हो गए हैं, पहले 1.4 लाख थे। बस ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लागू की गई हमारी, बस ये 2 चीजें आप याद रखिए। कुछ कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं, हर टॉपिक में मैं बता रहा हूं ना, एक फैक्ट भी दिमाग में आ जाएगा ना तो मैं बता रहा हूं कैसे यूज करना होता है इन फैक्ट्स को। इसके लिए मैंने बहुत सारी निबंध की क्लासेज ली हैं, ठीक है ना। निबंध की क्लासेज ये किस किस एग्जाम में आपको जरूरी, जो भी मेंस एग्जाम देते हैं ना, यूपीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी का तो मान लीजिए हो ही गया, यूपीएससी आगे जिनको देना है, ठीक है ना, यूपीएससी जिनको आगे देना है, यूपीपीएससी जो इस बार दे रहे हैं, ठीक है ना, आप बीपीएससी देंगे, एमपीपीएससी देंगे, आप जो है छत्तीसगढ़ देंगे, इन सभी के लिए मैं निबंध तो इन सभी राज्य सेवाओं के लिए और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है जो लोग निबंध लेते हैं उनको तो मिलता ही है। ये फैक्ट शीट भी आप लोग जरूर देख लें, ठीक है ना। 6-fold राइज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी के बाद से हमारा जो फूड ग्रेन है वो कितना बढ़ चुका है दोस्तों, 6 गुना बढ़ चुका है, ठीक है ना। आप देखेंगे हरित क्रांति जब हुई थी 1967, यानी कि 60-61 में बहुत कम, आप देखें 100 भी नहीं है, 100 मिलियन टन भी नहीं है, जो आज बढ़ करके कितना हो गया है 314.51 बिलियन टन, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। हमें पता है कि आप जानते हैं कि 1950 में 52.8 मिलियन टन था, जो बढ़ करके ये देखिए 14-15 में 252.2 मिलियन टन था, और जो वो भी लगभग 100 बिलियन टन जो है बढ़ गया है, ठीक है ना। 2021-22 में 314.51 मिलियन टन जो है ये हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन अभी तक है, बिलियन नहीं है, सॉरी मिलियन है, ठीक है ना। अब ये आंकड़े कहां से हैं दोस्तों, तो ये आंकड़े सभी जो है गृह मंत्रालय, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और
इंफॉर्मेशन ब्यूरो से है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है 1950 में 27 थी, 2011 में कितनी थी, 621 थी, जो बढ़ करके लगभग डबल के आसपास हो गई हैं, 1043 हो गई है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात किया जाए तो 578 कॉलेज थे 1950-51 में, जो 42,343 हो गए हैं 1920-21 में, ठीक है ना। अगर 11 की बात की जाए तब भी जो है 10,000 कॉलेजेस हमारे बढ़े हैं, 32,974 थे पहले, लगभग 9,000 कॉलेजेस यहां पर बढ़ करके 42,343 हो चुके हैं 2011 और इसकी तुलना भी की जाए तो। ये कहां का आंकड़ा है दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे आदि का यहां पर दिया गया है हवाला, ठीक है ना। हाईवे डेवलपमेंट में आपने देखा है कि गडकरी हमारे मंत्री जी हैं, आपके हाईवे मिनिस्टर है, नेशनल एनएचएआई के जो इस समय मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरीके से एक सामान्य गति लाते हुए भी आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इस खास करके रोड एंड ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें इन्होंने क्या किया, 1950-51 में 7 गुना वृद्धि की है। बस इतना ही याद रखिएगी, 7 फोल्ड राइज इन लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे सिंस इंडिपेंडेंस, क्लियर है ना। 2011-12 की बात की जाए तो 70,934 था, जो बढ़ करके 1,40,000 लगभग डबल जो है हो चुका है 2021-22 में, यानी पिछले 10 सालों में हमने इसको डबल कर दिया है। इंडियाज नेशनल हाईवे लेंथ इंक्रीज फ्रॉम द 19,811 किलोमीटर 1950-51 में थी, जो 1,40,995 किलोमीटर हो गया। इंडिया नेशनल हाईवे नेटवर्क 2021 लॉन्ग इनफ टू गो अराउंड द अर्थ 3.5 टाइम्स, यानी कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को देखें, अगर सरकमफ्रेंस को देखें तो 3.5 बार जो है हम भारत के जो नेशनल हाईवे है वो चक्कर लगा सकते हैं, इतनी इनकी लेंथ है। 4,260 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड इन 2013-14 while 13,324 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड इन, यानी कि लगभग 3 गुना जो है एक साल में ये कंस्ट्रक्शन रेट जो है हो चुका है। एक्सपेंशन ऑफ रूरल सैनिटेशन दोस्तों एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिला है कि आप 1981 में देखते हैं कि 1% भी सैनिटेशन नहीं था, यानी कि ओडीएफ ओपन डिफेकेशन कोई बड़ी समस्या थी। आपने देखा ये 2013-14 तक भी बहुत बुरी स्थिति थी, ग्रामीण स्तर पर, रेलवे स्टेशन पर, रूरल एरिया में तो बिल्कुल बुरी स्थिति थी, जो कि 100% ओडीएफ हो गया है, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको आप जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। इन सब उपलब्धियों का आप जो है एक प्रकार से ऐसा खाका बनाएंगे कि आप जो है इन सब चीजों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। स्वच्छ भारत मिशन रूरल और अर्बन दोनों ही बहुत सफल रहा। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च इन 2014 टू अचीव एन ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया जो है वो रहा। ओवर 10 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। 10 करोड़ जो है क्या हुए, हमारे जो है टॉयलेट जो है कंस्ट्रक्ट किए गए, ठीक है ना। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें, ओवर 6 लाख विलेज डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि लगभग 6 लाख तो हैं ही हमारे गांव, सभी को ओडीएफ फ्री घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ग्रोथ पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत अच्छा आंकड़ा है, इसको आप दिखा सकते हैं। 16 किलोवाट आवर जो है, किलोवाट जो है पहले पर कैपिटा थी जो है, ये इंडिया मार्चिंग टुवर्ड्स अ वाइब्रेंट पावर मार्केट 1208 हो चुकी है, ठीक है ना। जो पहले कितनी थी, 16 थी, तो अब इसमें कितने गुना की वृद्धि हो चुकी है दोस्तों। तो ये जो है वृद्धि बहुत ड्रास्टिक चेंज है। रिड्यूस शॉर्टेज यानी कि कमियों को दूर करना, स्ट्रेंथन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि वितरण जो है तंत्र को मजबूत करना, इनहेंस्ड पावर अवेलेबिलिटी यानी कि जो पावर की जो क्षमता जो हमारा जनरेशन है उसको हमने अवेलेबिलिटी को रूरल एरिया में क्या किया, इंप्रूव किया, अवेलेबिलिटी बढ़ाई, ठीक है ना। हम पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस भी हो चुके हैं, उसका भी एक चार्ट है। इंडियाज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। 2 आउट ऑफ 3 एलिजिबल इंडियन कास्ट देयर वोट, ये बहुत बड़ा एक रेशियो है दोस्तों कि 2 जो है अगर 3 वोटर हैं तो उसमें 2 वोटर जो है भारत में वोट करते हैं। 67% हमारा जो वोट रेशियो है, यानी कि हम 33% वोटर नहीं वोट करते हैं, बाकी सभी वोट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा इसमें बहुत और भी लंबा लंबा डेटा दिया गया है, इसको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। विद 91.2 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आपको पता ही है। स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स रजिस्टर्ड बाय ईसीआई with respect to the overall population.
5 गुना बढ़ा है। पोलिंग स्टेशनों की संख्या अगर आप देखें 1951 में 1.96 लाख था, जो कि 10.38 ये कितने हो गए हैं, लाख हो गए हैं। तो ये जो है इनकी संख्या जो है 5 गुना बढ़ी है, 2 लाख से लगभग 10 लाख हो चुकी है, ठीक है ना। वोटर्स का टर्नआउट जो है 46% 1951 में वोट होते थे, जो बढ़ करके 67% हो चुके हैं। यानी कि हमारे लगभग 3 में से 2 युवा जो है, जो 2 मतदाता जो है वोट करते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एविएशन सेक्टर में, तो एविएशन सेक्टर में भी काफी ग्रोथ हुआ है। उसमें आप क्या है 1.04 करोड़ पैसेंजर पहले उड़ रहे थे, ठीक है ना 2017 से। 65 एयरपोर्ट बने हैं, 8 हेलीपोर्ट बने हैं, वाटर एयरोड्रोम्स बने हैं, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। तो ये लगभग जो है दोस्तों कितने मिनट की क्लास होगी मैं बता दूं आपको, लगभग 45 से 50 मिनट की क्लास होगी। इसको एक बार देख लें। इससे फैक्ट जो है लेने के लिए आप हमारे पास जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसे हम डिटेल आपको दे देंगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथिंग द हेल्थ केयर वर्कफोर्स हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर से कोई अगर प्रश्न आता है, जैसे कि अगर आपको स्वास्थ्य मिशन से या किसी से भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों। नंबर ऑफ डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, तो पहले हमारे यहाँ डॉक्टर जो है 61,840 थे 1951 में, अब जो है 13,80,009 हो गए हैं, ठीक है ना। ये हो गए हैं 13 लाख के आसपास मान के चलेंगे। एलोपैथिक डॉक्टर जो है 5.65 लाख हैं, आयुष डॉक्टर हैं ये, और एलोपैथिक जो है 13 लाख के आसपास है, ठीक है ना। अगर डॉक्टर और उसका मरीज का रेशियो देखिए, तो ये जो WHO का नॉर्म है, 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जो हमारे यहाँ 1,834 पर एक है, ठीक है ना। ये बड़ा ही अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए। नर्सेस की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ 34.96 लाख नर्सेज हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है हमारा जो रेशियो है 1.96, यानी कि लगभग 2 नर्सेज हैं 1,000 पर। ये हमारे 1,000 पॉपुलेशन पर 2 नर्सेज हैं, ठीक है ना। तो ये आंकड़े हैं। नंबर ऑफ नर्सिंग जो पर्सनल है 16,550 थे, जो 34,96,96,000 हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आप बहुत ही अच्छे आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का उपयोग करके आप देखिए, नंबर बढ़ाना एक स्किल है। और आप जो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मैं इतना धाकड़ आपको न्यूज और धाकड़ आंकड़े बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं कसम से, अगर हम लोगों को इस तरीके से कोई गाइड करने वाला मिल जाता या आंकड़े लास्ट मोमेंट में भी मिल जाते, तो हम लोग नंबर अपना इंक्रीज कर लेते। दोस्तों IMR की बात करें हम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 146। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, कि ये आंकड़ा हमको नहीं पता है, फलाना आंकड़ा नहीं पता है, ठीक है ना। ये आंकड़े जब आपको एक जगह लिखे हुए नोट किए हुए मिल जाएंगे, तो आप जो है इसका अगर 10% भी आंकड़े यूज कर लिए आप, जितना मैं बता रहा हूं, तो आपका नंबर मैं बता रहा हूं 50 नंबर अपने आप बढ़ जाएगा भाई। 146 थे पहले जो है हमारा IMR था, 146 था 1950 के आसपास, जो अब जो है 28 हो चुका है। 2020 की बात कर रहे हैं, इसको और भी कम करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यह 2011-12 की, तो ये 44 था, जो घट करके 28 हो गया है, ठीक है ना। कब कम्युनिटी बेस्ड केयर ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन एंड एप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस फॉर इन्फेंट क्रिटिकल टू द डिक्लाइन, यानी कि जो कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज दी गई हैं उनके द्वारा। अब देखिए मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन जो माँ स्कीम है, इसके माध्यम से भी बहुत लाभ मिला। इसमें योजनाएं आदि भी मैं बता रहा हूं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है, आप जो है उनका भी मेंशन करिएगा जरूर। क्लोथ अवेलेबिलिटी आप बता दें दोस्तों, अगर हम देखें तो पूरे वर्ष में किसी व्यक्ति को 1980-81 में 17.3 पर मीटर जो है क्लोथ अवेलेबिलिटी थी, ठीक है ना, जो बढ़कर के 51.33 हो चुकी है। खादी का जो हमारा उद्देश्य जो है गांधी जी ने लाया था, उसका अचीवमेंट जो है मोदी गवर्नमेंट में देखने को मिली है दोस्तों। खादी आप देख रहे हैं, खादी के ब्रांड को बहुत प्रमोट किया गया, और अवेलेबिलिटी खादी की बढ़ गई है। खादी में वैरायटी भी आपको मिलेगी देखने को लिए। तो पर कैपिटा क्लोथ अवेलेबिलिटी इन स्क्वायर मीटर है, ये 3x हुई है पर कैपिटा क्लोथ अवेलेबिलिटी सिंस 1981, ठीक है ना। 7 PM मित्र पार्क्स जो है वो स्टेब्लिश किए गए हैं कॉम्प्लेक्स टेक्सटाइल इकोसिस्टम के लिए। और PLI जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है ना, ये जो है टेक्सटाइल टू बी बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन, तो ये जो गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। PM मित्रा जो है उसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जो कि मेगा पार्क है, इसके लिए कपड़ों के लिए, ठीक है ना।
दोस्तों इंडियाज एनुअल पर कैपिटा इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। इस तरीके के आंकड़े जो है ना बहुत ही आपको मोटिवेट करेंगे। ऑलमोस्ट 500 टाइम्स ग्रोथ हुआ है आजादी के बाद। 265 हमारा जो है यहां पर करंट जो है रुपए में 265 रुपए था एनुअल जो है हमारा पर कैपिटा इनकम, जो कि कितना हो गया है 1,28,829 रुपए, यानी कि 1,30,000 के आसपास जो है ये हो चुका है, जो कि कितना प्रतिशत है 500 गुना है दोस्तों। ठीक है ना, ये आंकड़े बहुत आपको कॉन्फिडेंस देंगे। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम लीडिंग टू द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, अगर हम बात करें तो ये जो है क्या क्या इसमें सहयोग आपको मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम लीडिंग टू द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन, चेक ऑन इन्फ्लेशन रिजल्टिंग द इंक्रीज, यानी कि जो हमारा मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना वो था। हमारा जो इंक्रीमेंट है ये दिखाता है कि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है। लास्ट माइल बैंकिंग जनरेशन, जिसमें आप जैम ट्रिनिटी को जरूर दिखाएंगे, जनधन, आधार और मोबाइल को, ये जो है आप जरूर इसका क्या करेंगे सहयोग लेंगे। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग ग्लोबली, आपको अंडे खाने हैं तो आपको पता है पहले आप जो है पूरे साल में ये नंबर ऑफ एग्स इन बिलियन, ठीक है ना, ये पूरा उत्पादन होता था 1.83 बिलियन एग्स होते थे, अब जो है 122.05, यानी कि पूरे साल में आप कितने अंडे खा सकते थे इससे पहले, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी 5 अंडा पूरे साल भर में एक व्यक्ति खा सकता था, जो कि अब 1950-51 में ये था, ठीक है ना, जो अब जो है 90 अंडे खा सकता है पूरे साल में। ठीक है ना, ये आंकड़ा है, मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि आप जो है इसको याद कर लें। नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इंक्रीज इन द 1.83 बिलियन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, ये आप करिएगा। ठीक है ना, इंडिया बजट में ये इसका सोर्स है। ठीक है ना, इसका सोर्स जो है बजट 2022-23 है। इंडिया रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है दोस्तों, वो जो है आपकी 1 नंबर की है। अब ये आंकड़ा आप नहीं करेंगे, पहले कितना था मिलियन टन, जो है 17 मिलियन टन था, जो बढ़कर के 209.96 हो गया। ठीक है ना, भारत जो है ना पूरे विश्व का लगभग 21% जो है प्रोडक्शन करता है। हाँ देखिए, इंडिया कंट्रीब्यूट्स 21% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम द 17 मिलियन टन, यहां से यहां तक ये मैंने बता दिया। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है 427 ग्राम पर डे। अभी देखिए इस तरीके से आप लिख देंगे ना तो कोई माई का लाल आपको ऐसा है नहीं कि नंबर नहीं दे पाएगा। ठीक है ना, कुछ फैक्ट जो जितने मैं लगभग 300 फैक्ट बताऊंगा, जिसमें से अगर आप इसका मैं बता रहा हूं ना कि 30 फैक्ट भी आप यूज कर लिए एग्जाम में, तो आप जो है नंबर अपना 50-60 नंबर बढ़ा लोगे। ठीक है ना, तो इसमें 130 ग्राम पर डे जो है 1950-51 में था। ठीक है ना, तो ये आप टॉपिक वाइज नोट करते रहिए। पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इसको वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा है उसमें जो है वृद्धि हुई है। देख लेते हैं पुरुष महिला जो है पहले कितना था, 37.2 जो है पुरुष थे और महिला जो है 36.2, यानी महिलाएं जो है कम जीवित रहती थी पहले। ठीक है ना, अब जो है महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, 71.7 हो गई हैं और पुरुष जो है 68.4 हो गए हैं, जो कि अगर आप 2010-11 की तुलना करें तो उसमें भी ग्रोथ दिखा सकते हैं। 66.4 से 68 हो चुका है, 69.6 से लेकर के 71.1 हो चुका है। ठीक है ना, आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ मिशन अमंग इनिशिएटिव, स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर, इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब की बात यहां पर की गई है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरली एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फैसिलिटी सीनियर सिटीजन, ये सभी जो है आपको आंकड़े दिए गए हैं। ये गवर्नमेंट के आधिकारिक आंकड़े हैं, कभी भी इसको लिखने से हिचकिए मत। ठीक है ना, मेट्रो रेल आप देख रहे हैं 1984 में केवल कलकत्ता में था, अब ये बढ़ करके 20 शहरों में हो चुका है 2022 में। ठीक है ना, इस पे जो है आप देखेंगे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये 2017 में मेट्रो रेल पॉलिसी बनाई गई, उसके माध्यम से मेकिंग इंडिया प्रोग्राम के कारण जो है यह मैन्युफैक्चरिंग इसकी ट्रेन की खुद ही करने लगा भारत। ठीक है ना, इंश्योरिंग द एक्सेस ऑफ क्लीन फ्यूल इन एवरी हाउस होल्ड, आपको पता है कि 2011 में 11.48 करोड़ लोगों के पास ही घरों के पास ही एलपीजी कनेक्शन हुआ करता था। और क्या स्थिति थी आपको पता ही है,
हालांकि इस समय महंगाई है, गैस महंगा है, लेकिन अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है आपके पास, ठीक है ना। उस समय तो आप लाइन लगाइए, ब्लैक हो जाते थे। जिनके पास पैसा है, रसूख है, उनको मिलता था। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पहुंच नहीं है, उनको मिलता ही नहीं था। पैसा होने के बाद भी आपको अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी। तो ये जो है बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपने देखा कि पिछले 6 सालों में 9 करोड़ लोगों को एलपीजी दिया गया, ठीक है ना। पिछले जो है 6 साल में 9 करोड़ लोगों को एलपीजी दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, जिसके कारण जो है महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के ये सभी स्टेटिस्टिक्स जो है वो गवर्नमेंट के दिए गए हैं, ठीक है ना। अ न्यू इरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो पहले 8,515 घटनाएं होती थी इंसर्जेंसी की, यानी कि दंगे बवाल इस तरीके के, जो अब घट करके 847 हो चुकी हैं 2018-21 में, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। मेजर पीस अकॉर्ड जो है हुए, बहुत सारे ट्राइब्स जो है जो कि अगेंस्ट थे देश के, उनको मिलाया गया। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे गृह मंत्री जी का है, ठीक है ना। राइज इन टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर जो है 19.43 था प्रतिशत था, जो बढ़कर के 21.71% हो गया है, जो कि लगभग अगर ट्री कवर जोड़ दिया तो लगभग 24.45% है, ठीक है ना। तो ये आप कुछ आंकड़े देखिए 17 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिनमें 33% जो है टारगेट प्राप्त कर लिया गया है जोग्राफिकल एरिया का, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे दोस्तों 75 रामसर साइट्स जो है 75 साल इंडिपेंडेंस के हो गए। ये कितना आसान है याद करने के लिए। ये जो है 1981 में मात्र 2 थी, आपको पता ही है कि 81 में भारत ने ज्वाइन किया था, तो 2 थी जो बढ़ करके और पिछले कुछ सालों में ही मैक्सिमम हुई है, ठीक है ना। 2022 में आपने देखा 19 साइट्स जो है यहां पर ऐड की गई हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइट हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। ये सारा करंट अफेयर्स में मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। इन सारे फैक्ट्स के माध्यम से अगर आप अपने उत्तर को लिखते हो, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये नंबर पाना बहुत आसान हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल बर्थ यानी कि जो संस्थागत जो जन्म है पहले 26.1% था, वो बढ़कर के 88.6%, लगभग 90% के आसपास जो है लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करा रहे हैं, ठीक है ना। अराउंड 87% ऑफ बर्थ इन रूरल एरिया एंड 94% बर्थ इन अर्बन एरिया आर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। कंट्रीज ऑन इट्स वे टू अचीव 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। जल्द ही भारत सरकार जो है इसको 100% डिलीवरी अचीव कर लेगा। साथ ही दोस्तों आगे हम देखते हैं कि स्टेट हाईवे कनेक्टिंग इंडिया, ये सब छोड़ दीजिए। स्टेट हाईवे का जो एरिया है वो आप एक देख सकते हैं कि भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे विश्व में, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे और इसके माध्यम से आप चीजों को और भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो 10 IIM 2010 तक थे, जो कि 20 अभी जो है 10 IIM स्टेब्लिश किए जा चुके हैं 2010 के बाद से, ठीक है ना। 2010 तक 10 थे, अब जो है 10 और ऐड हो चुके हैं, ठीक है। IIM IITs के बारे में भी हम देख लेंगे। अभी लिव स्टॉक पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये पहले 29 करोड़ थे 1951 में, जो कि बढ़ करके कितने हो गए हैं, 54 करोड़ हो चुके हैं, जो कि आप देखते हैं कि लगभग 80% जो है लोग इस पर डिपेंडेंट भी हैं। काफी ज्यादा लोग जो है इस पर 8 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो है लिव स्टॉक पे डिपेंडेंट भी है। नेशनल लिव स्टॉक मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में, इंप्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए और अन्य चीजों के लिए। इससे पहले हम देखते हैं दोस्तों 1950 में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है कि IITs के बारे में बात करें, 8 IIT जो है स्टेब्लिश किए गए हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है ना। 15 थे पहले, अब जो है 23 है, ठीक है ना। 15 थे पहले, अब 23 है। तो ये आंकड़ा आप दिखा सकते हैं। साथ ही आप दिखा सकते हैं दोस्तों कि इंप्रूविंग रोड सेफ्टी, पहले जो है 814 घटनाएं होती थी, अब जो है मात्र 15 लोगों की डेथ होती है 10,000 घटनाओं में, ठीक है ना। इसके लिए क्या हुआ है, मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी टू एड्रेस इश्यू टू रोड सेफ्टी बेस्ड ऑन द एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी। ये 4 टाइम E अगर आप यूज करेंगे मोदी जी की तरह, जो है आप बार बार अगर आप जो है इन तरीकों को यूज करें तो आपके नंबर में भी वृद्धि होगी। 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट बना था, उसको भी आप याद रखेंगे तो जो कि आपके नंबर बढ़ाने में काम आएगा।
तो दोस्तों ये सारे फैक्ट जो है ना आपको बहुत ही मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। आप अपने प्रश्नों का उत्तर जो है किस प्रकार से लिखें। और दोस्तों ये कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है ना, इस कार्यक्रम में विशेषता ये है कि आप जो है मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन पर तुरंत सजग हो जाइए। जैसे ही आपका मेंस खत्म होता है, जो लोग भी उसके बाद जो है एक हमारा मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए मिशन सचिवालय RO का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 3,499 में है मात्र, ठीक है ना, मेंटोरशिप के साथ। ये सारे जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, हिंदी ऑब्जेक्टिव, हिंदी रिटन, एसे राइटिंग, सभी आपको यहाँ पर क्लास मिलते हैं। अगर ये आप मेंटोरशिप नहीं लेना चाहते हैं तो मात्र 1999 में ये कोर्स है, ठीक है ना। और साथ ही अगर आप केवल मेंस की परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो केवल ये 1,099 इसमें फीस है। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, हमारा ऐप डाउनलोड करें। अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है ये सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। 6 से 8 के बीच जो है आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको व्हाट्सएप कॉल पे जानकारी पूरी मिल जाएगी। तो ये है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ग्रोथ इन एक्सपोर्ट इन फिश एंड फिश प्रिपरेशन, तो अब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है फिश, लेकिन हम देखेंगे फिश प्रोडक्शन जो है 17% जो है इंडियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का हिस्सा है, इतना याद रख लेंगे। साथ ही दोस्तों नंबर ऑफ ब्रांचेज इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो हमारे बैंक हैं, पहले 1981 में कितने थे, 35,707 थे, जो बढ़ करके 1,50,631 हो गए हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कितनी गुना की वृद्धि हुई है। 2011 में ही आप देख लें तो लगभग जो है 60,000 से अधिक जो है कमर्शियल बैंक जो है बढ़े, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा इंक्रीज बैंकिंग पेनिट्रेशन लीडिंग टू द, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो मैंने बताया था ना कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैम ट्रिनिटी को आप जरूर हर जगह दिखाना है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे फैक्ट मैं लगातार बताता रहता हूँ विभिन्न क्लासेज में, उनको आप जोड़ करके, और ये जो करंट अफेयर्स की डेली मेरी क्लास करते हैं उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं होगी। टूरिज्म एंड इंटीग्रल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर टूरिज्म की दो फॉरेस्ट टूरिस्ट अराइवल देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा यूएस से आते हैं। ये आंकड़ा देखिए मुख्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो आप लोग याद ही करते हैं। पहले जो है 1.28 मिलियन थे, अब ये बढ़ करके 10.93 मिलियन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका से लोग भारत आते हैं, फिर ब्रिटेन से आते हैं 14%, उसके बाद बांग्लादेश से आते हैं, फिर कनाडा से आते हैं, फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये जो है भारत में आने वाले जो विदेशी हैं उनके आने वाले का क्रम देखने को मिलता है, ठीक है ना। 1981 से लेकर के ये 2019 तक के आंकड़े हैं, ठीक है ना। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर डेस्टिनेशन ऑफ मेडिकल एंड वेलनेस ट्रैवल। मेडिकल और वेलनेस ट्रैवल में क्या है दोस्तों, एक तो सरोगेसी, मिमी एक मूवी भी बनी थी उसी पर, सरोगेट मदर को लेकर के। और दूसरा एक है दोस्तों कि योग और हेल्थ एजुकेशन भी यहाँ पर काफी अच्छा कराया जाता है, तो इस वजह से इसमें भी काफी ग्रोथ, ठीक है ना। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें स्टडी इंक्रीज इंडिया टी प्रोडक्शन, छोड़ दीजिए टी प्रोडक्शन ये देखिए कि हम 3rd लार्जेस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं टी के ग्लोबली, ये याद रख लीजिए बस। और उसके बाद हम देखेंगे लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर हैं हम विश्व के, हमारा जो है 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, इसका याद रख लीजिए। ये सारे फैक्ट जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। राइस इन पर हेक्टेयर यील्ड इन फूड ग्रेन में हमने बहुत बड़ा छलांग माना है कि 557 जो है हम पर हेक्टेयर पर केजी पर हेक्टेयर जो है उत्पादन करते थे, जो 2386 किलो हो गया है, ठीक है ना। इससे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो है सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू इनहेंस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अम्ब्रेला स्कीम, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है ये, कृषोन्नति योजना, जो कि 2017-18 में लॉन्च की गई थी। ग्रीन रिवोल्यूशन कृषोन्नति योजना, अभी सब नाम आप लिख देंगे ना तो आप समझ लीजिए कि कितना आपको फायदा होगा। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, हमारा इंडिया 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, पता ही है आपको, ठीक है ना। आंकड़े बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, 2nd प्रोडक्शन में है। और इंडिया हैज एक्सपोर्टेड द 70 लाख टन जो है व्हीट का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। साथ ही दोस्तों सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द, क्या हुआ है किसमें, जो हमारा टीचर स्कूल वो था, ये छोड़ दीजिए, सब बहुत जैसे बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वही हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 3-4 दिन में आप क्या करेंगे,
आप इसको सिर्फ रिकॉल कर लीजिए, इस वीडियो को 4-5 बार सुन लेंगे या इस पीडीएफ को लेकर के 10 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको आंकड़े अपने सामने घूमने लगेंगे। ज्वेल्स और क्राउन में आप देखेंगे तो भारत में ये जो है पहले कितना था, करोड़ में, 1 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे। अब जो है कितने का कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं आप ना कि 2,91,481 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और गोल्ड और डायमंड ट्रेड जो है कंट्रीब्यूशन 7% है पूरे जीडीपी का, जो कि 50 लाख लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है। जेम्स ज्वेलर्स सेक्टर जो है फोकस एरिया जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन है, लगभग 9 गुना हुआ है, जो कि लास्ट 2 दशक में ये हुआ है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड एंड सिल्वर ज्वेलरी, यानी कि डायमंड और सिल्वर ज्वेलरी में भारत का एक्सपोर्ट में पहला स्थान है। ये भी आप पीआईबी आदि से ये आंकड़े लिए गए हैं। मेंटल हेल्थ केयर लीडिंग इन जो है मैटरनल एमएमआर जो है, मैटरनल हेल्थ केयर जो है, पहले सोचिए कि 437 यानी कि 1 लाख जीवित बच्चों पर लाइव बर्थ पर जो है जीवित महिलाओं की जो संख्या है वो थी, पहले ज़्यादा थी, अब जो है ये कम हो गई है। यानी कि मृतकों की संख्या पहले कितनी थी, 437 थी, अब मृत माताओं की संख्या घट करके 97 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन एमएमआर फ्रॉम 167 टू 2011-13 में ये कितनी थी, 167 सी, जो 97 हो चुकी है, लगभग आधी हो जाए। प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना ये है। प्रधानमंत्री जो है ये कौन कौन सी योजनाएं हैं, इनका नाम अगर आप लिख देंगे ना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, और लक्ष्य जो है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, और साथ ही ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। याद रख के अगर आप इसको जो है ना किसी तरीके से प्रोड्यूस कर देते हैं आप, मैं कह रहा हूं कि 10% भी आप प्रोड्यूस कर देंगे ना तो 50 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ऑफ केमिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप बात करें तो इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसिंग कंट्री। एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन केमिकल रिगार्ड्स द 106%, यानी कि 100% से अधिक की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, पिछले साल की अपेक्षा। बूस्ट इन रेलवे फ्रेट ट्रैफिक, छोड़ दीजिए इसको। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि ओवर 3-fold इंक्रीज इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है, छोड़ दीजिए। सेकेंड लार्जेस्ट है राइस प्रोडक्शन में, ये भी आपको पता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, ये भी आपको पता है, चावल का। इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पहले क्या है हमारा, लगभग 0.1 लाख करोड़ जो है हमारा जो है जीडीपी था करंट प्राइस पर, अभी जो है 236.7 लाख हो गया है, ठीक है ना। अगर हम देखें तो ये ज़्यादा है, अभी जो है $3 ट्रिलियन हम क्रॉस कर चुके हैं, लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास हो चुके हैं 2023-24 का अगर देखेंगे बजट तो एट जीडीपी ओवर द $3 ट्रिलियन, इंडिया इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 5वें नंबर पर ये आता है, ठीक है ना, जीडीपी के आधार पर, और PPP के आधार पर 3rd हैं हम, ठीक है ना, और जल्द ही 1 नंबर पर हो जाएंगे। 8 से 8.5% प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो है हमारी जीडीपी में होनी, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का है ये, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, मेजर रिफॉर्म्स आदि जो है इसके कारक हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैसेंजर कैरिड बाय इंडियन रेलवे, छोड़ दीजिए, ये नया याद होगा आपको और नहीं आपको करना है। 35-fold इंक्रीज इन ट्रैफिक हैंडल बाय द मेजर पोर्ट, ठीक है ना। मेजर पोर्ट जो है वो सागरमाला प्रोजेक्ट एक याद रखिएगा, और 2030 तक सभी पोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करने का जो है जीरो कार्बन एमिशन का भी लक्ष्य रखा गया है, ये है। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग थ्रू टूरिज्म, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये लगभग 150% का इंक्रीमेंट हुआ है। ई टूरिस्ट वीजा इसके लिए बहुत ही रहे। बूस्ट टू डोमेस्टिक टूरिज्म इन इंडिया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बहुत ज़्यादा दिया है। डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट अप टू नियरली 3 टाइम इन द लास्ट डिकेड, पिछले डिकेड से लगभग 3 गुना, 84.65 थे, ये कौन थे, करोड़ में है, ये 232.19 करोड़ है, ठीक है ना। ताजमहल यानी कि उत्तर प्रदेश का आगरा जो है, आगरे का ताजमहल जो है वह लाल किला और कुतुब मीनार के बाद मतलब मोस्ट पॉपुलर मॉन्यूमेंट है, जो कि लाल किला और कुतुब मीनार इसके बाद आते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप डेस्टिनेशन है, और अभी अयोध्या का राम मंदिर जब बन जाएगा तो वो टॉप डेस्टिनेशन अपने आप ही हो जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ही ज्यादा
कॉन्फिडेंस ले आएंगी। राइज इन पर हेक्टेयर यील्ड इन राइस, छोड़ दीजिए इसको। एक आध और फैक्ट है जिनके बारे में, हाँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में मैं बताना भूल गया था, यहां पर है लास्ट में। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, जिसमें 107 यूनिकॉर्न और 80,000 प्लस रिकॉग्नाइज स्टार्टअप शुरू हुए हैं पिछले कुछ ही सालों में। 2016 के बाद ही ये स्कीम आई थी और उसके बाद जो है इतने स्टार्टअप हुए हैं, 80,152 स्टार्टअप हैं। भारत की जो अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है वह 40 रैंक हो गई है, जो कि पहले जो है 41 अंकों का सुझाव, मतलब कि स्थान का सुझाव हुआ पिछले 7 सालों में। ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए सफलता का कारण है। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR पहले 3.4 था, जो कि घट करके 2 हो गया है। 2.1 जो हमारा टारगेट था ना, उससे भी कम हो चुका है। 92-93 में 3.4 था। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1952 स्प्रेड अवेयरनेस, इनहेंस एडॉप्टेशन फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स व्हाइल इंश्योरिंग हेल्थ केयर लाइफ इन सिटीजन। ये तो मिशन परिवार विकास लॉन्च जो है, जो किया गया था स्कीम जो है 2016 में, इससे भी काफी लाभ मिला। TFR जो है हमारा 3 तक रखने का, 2.1 तक रखने का, जो कि 2 से भी कम हो गया है। सेक्स रेशियो की बात की, ये लास्ट आपका आंकड़ा है। सेक्स रेशियो की अगर बात की जाए दोस्तों, तो सेक्स रेशियो जो है हमारा 944 था आपके 1991-92 में, जो कि 2022-23 में 19-20 में 1020 हो चुका है। यानी कि हमारा सेक्स रेशियो जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5 के आधार पर हम इसे देख रहे हैं, 1000 से अधिक हो चुका है। उत्तर प्रदेश का कितना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल रही, तो वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट जो है उसमें हम देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, पोषण 2.0, जननी सुरक्षा योजना और जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सभी इंपॉर्टेंट रहे। जेंडर सैनिटाइजेशन इज बीइंग प्रायोरिटाइज थ्रू स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। सेंसिटाइजेशन, ठीक है ना, जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी कि महिला पुरुष के बीच भेदभाव को कम करने के लिए। बर्थ रेट की बात करें दोस्तों, तो यह 39.9 था, जो कि घट करके 19.5 हो गया है, ठीक है ना। एक बड़ी उपलब्धि है ये पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है ना। डेथ रेट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेथ रेट इन इंडिया हैज विटनेस सिग्निफिकेंट ड्रॉप, 27.4 इन 1951 में 27.4 थी, जो कि 6 हो गई 2020 में। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। 2011 में बात करें तो ये 7.1 थी, जो क्या हो गई 6 हो चुकी है, जो कि बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है ना। और भी कुछ फैक्ट हैं, देख लेता हूं मैं। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भारत जो है दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर नैनो यूरिया बनता है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना जो है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर जरूर लिखेंगे आप, और इसमें जो है सभी ब्रांड को, भारत का नाम तो भारत रखा ही जा रहा है, यहाँ पर यूरिया डाई पोटास सबका नाम भारत रख दिया गया है, ठीक है ना। ये पहले से ही कर दिया है, तो ये प्लानिंग जो है बहुत पहले से चल रही है। तो ये भारत ब्रांड से सभी लोग वन नेशन वन फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। FDI मोस्ट इंपॉर्टेंट, FDI 4.02 बिलियन था, जो 83.57 बिलियन हो गया। हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो हुआ है 2021-22 में, ठीक है ना। लिबरल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फॉर FDI मेकिंग इंडिया एन अट्रैक्टिव प्लेस टू इन्वेस्टर फ्रेंडली अट्रैक्टिव प्लेस बनाने में ये सारी जो है योजनाएं जो है काफी सार्थक रही। UPI ट्रांसफॉर्मिंग अगर हम बात करें 2016 में, जब से UPI लॉन्च हुआ है तब से जो है अभी जो है 11.9 करोड़ लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं, लाख करोड़ लोग जो है इसको UPI यूज कर रहे हैं। 2016 में लॉन्च किया गया था। 40% ऑफ इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन इसी से हो रहे हैं। 376 बैंक जो है ऑन बोर्ड है। भीम भारत इंटरफेस, हालांकि फॉर मनी UPI इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, उसके बाद तो आप गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, फलाना टिकाना सारे पे आ गए हैं। बूस्ट टू स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है इसको काफी वैल्यू मिली है। तो ये कंप्लीट आपके लिए बहुत ही बड़ा एक एसेट है। इंडियाज रैंक 3 इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर है मछली उत्पादन में भारत। मेडिकल एजुकेशन ऑल कवर्स इंडिया जो है, ये भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस कैसे हम बने, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, फॉसिल फ्यूल जो है और नॉन फॉसिल फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ी है। हाइड्रो, न्यूक्लियर और अन्य एनर्जी जो है इन पर हमारी कोल, लिग्नाइट और गैस डीजल पर डिपेंडेंसी कम हुई।
40%, 42% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये, इसको जरूर आप लिखेंगे, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 10 गुना की हुई है, ठीक है ना। ये आंकड़े आपको याद रहे ना याद रहे, लेकिन ये चार्ट जरूर आपके दिमाग में याद रहेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये लगभग जो है 1,51,627 गीगावाट है, जो कि 2,195 गीगावाट थे, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ छोटे मोटे फैक्ट हैं, आप देख लीजिएगा। रीन्यूएबल एनर्जी पर हम देखेंगे कि ये जो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है खास करके विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास पावर जो है, जो 1947 में 500 वाट थी, 1917 थी आपके 1961 में, और 2012 से यहाँ तक देखेंगे तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ, ठीक है ना। तो इसमें प्रधानमंत्री जी का इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इनिशिएटिव वो बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहा, जिसके लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार भी इनको मिला है, ठीक है ना। स्पेस क्राफ्ट यानी कि अगर हम बात करें स्पेस मिशन की, 2016 से 2022 तक के बीच जो है 45 सोलर मिशन किए गए, मतलब सोलर मिशन कह रहा हूँ, स्पेस मिशन किए गए, और जिसमें कि सोलर मिशन और आपके चंद्रयान 3 भी इसमें जोड़ दीजिएगा, जो कि इस डेटा में नहीं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, PSLV 57 वाला भी जोड़ लीजिएगा। रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट जो है सेंड किए गए थे 2017 में, उसका भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है 2022 में 54,222 किलोमीटर जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है, जो कि 748 किलोमीटर था केवल 1961 में। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आपके इस क्लास की। मुझे दोस्तों ये विश्वास है पूरा कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और इसका PDF भी आप जरूर पढ़ेंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अभियान सिविल सर्विसेज ऐप, जिसकी फीस मात्र मिशन सचिवालय हमारा मेंटोरशिप के साथ ही पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है आपको, 3,499 मात्र फीस है। उसके अलावा अगर आप ये कोर्स लेंगे अलग से तो इसकी फीस मात्र 1,999 है, ठीक है ना। और एक और हमारा कोर्स आ रहा है जिसमें मुख्य परीक्षा की केवल तैयारी कराई जाएगी, RO के लिए 1,099 मात्र फीस है। जुड़िए, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े रहते हैं अक्सर। ये रही कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और निबंध पर और हिंदी पर अलग से 2 वीडियो जरूर आपके लिए आ जाएंगे, कल शाम तक या परसों सुबह तक आपको मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए।